वो हमारे लिए है, कल को हमारे को कोई इमरजेंसी आ जाए, हमारे बच्चों को कुछ हो जाए तो पैसे काम आएंगे। अब किसी और के आगे तो हम हाथ फैलाने जाएंगे नहीं। पर मैं तो 2 महीने में वापस दे दूंगी ना। आप जबरदस्ती क्यों कर रही हो? जब बोल दिया पैसे नहीं है तो नहीं है, नहीं दे सकते हम पैसे। अच्छा चल ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। वो ₹1,00,000 दे दे उनको, उसका खर्चा चलता नहीं। अरे बड़ी जल्दी आ गई तुम तो वहां रुकने वाली थी। वो लोग वैसे नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिए या मरे। वो बदल गए हैं। यहाँ तक कि उनको तो मेरे कपड़ों में से बदबू आ रही थी। घर के अंदर भी नहीं घुसने दिया उन्होंने, दरवाजे से सुना के भगा दिया। इसीलिए तो मैं तुम्हें कब से समझाता था कि जिंदगी के इस आखिरी सफर में हमें इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे बच्चे अब उतने हमारे नहीं रहे जितना हम सोचते हैं। अब उनके लिए उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका घर, वही सब कुछ है। अब हमें अपनी दूसरी जिंदगी एक दूसरे के सहारे से ही जीनी होती है। इसमें किसी के सहारे नहीं रह सकते हम। दूसरी जिंदगी का मतलब समझ रही हो ना? हमारी वो जिंदगी जो बच्चों की शादी के बाद शुरू होती है। इसलिए बुढ़ापे में हमें अपने पास कुछ बचत, कुछ प्रॉपर्टी जरूर रखनी चाहिए, ताकि कल को हमें कोई परेशानी आ जाए, कोई हारी बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए तो हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े। कैसी ताज्जुब की बात है, जिनके लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लुटा देते हैं, जिन्हें अपना सब कुछ सौंप देते हैं, हम माँ बाप बुढ़ापे में उन्हीं बच्चों को बोझ लगने लगते हैं। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि इस उम्र में किसी के सहारे मत रहो, अपने सहारे पर रहो और अपनी खुशी का कारण किसी और को मत बनाओ, बल्कि खुद बनो। अपना और अपनी सेहत का ध्यान रखो और अपनी बची हुई जिंदगी अच्छे से जियो। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे समझ आ गया आज। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूं।